जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों और बहनों को। सबसे पहले दिल से आभार अभिनंदन। जो भाई जो बहन बीटेट का इंतजार कर रहे हैं, साथ साथ जो भाई जो बहन एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, न्यू एस्टेट का, जो भाई जो बहन पुस्तकालय बहाली का इंतजार कर रहे हैं, विशेष शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज है। सबसे पहले गुड न्यूज देने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ, मैं पटना से हूं और सचिवालय के 2 किलोमीटर दूरी में मैं रहता हूं। जो भी ऐसा खबर होता है, अधिकारियों से बात करता हूं सचिवालय का, उसके बाद जो खबर का निष्कर्ष आता है वो न्यूज मैं आप लोग को देता हूं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे, उम्मीद करते हैं जो नए दोस्त मेरे चैनल को देखते होंगे, नए छोटे भाई चैनल को देखते होंगे, मेरी बहन चैनल को देखती होगी, उन सारे बहनों और भाइयों से कहेंगे कि इसको परिवार का हिस्सा बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बड़ा करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो समस्या है लगातार इसे आवाज उठाया जा सके। आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं विशेष शिक्षक बहाली की, पुस्तकालय बहाली की, कंप्यूटर शिक्षक बहाली की और एस्टेट की, टीआरई 4 से रिलेटेड जो बात हो रही है उसकी, और भी जो बहाली की प्रक्रिया उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि पुस्तकालय बहाली से पहले विशेष शिक्षक की बहाली के लिए सबसे पहला विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि समान प्रशासन विभाग को शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर गया है और समान प्रशासन विभाग वहां पर अटका दिया है, यानी समान प्रशासन विभाग बीपीएससी को लेटर नहीं भेजा है। तो जब नहीं भेजा है तो दिक्कत ये हुई है कि समान प्रशासन विभाग जब तक बीपीएससी को लेटर नहीं भेज देता है, विशेष शिक्षकों की बहाली तब तक पॉसिबिलिटीज नहीं है। और बात आ रही है एसटीईटी की, तो एसटीईटी में आप देख रहे थे कि बीते दिन आप लोगों को पता था कि 10th और 12th के एग्जाम लगातार बिहार बोर्ड की चल रही है और अभी तक पूर्ण रूपेण जब खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद सरकार इस पहलू पर बात करेगी एस्टेट करवाने के लिए, क्योंकि जो इनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कार्य कर रहे हैं, लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जितने सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो सारे लोग अभी 10th और 12th पर काम कर रहे हैं। जैसे ही इंप्लीमेंटेशन के साथ ये एग्जामिनेशन पूर्ण हो रहा है तो आपको एसटीईटी के लिए न्यूज सुनने के लिए मिल जाएगा। ये खबर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक का, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज ये है कि 6 से लेकर 8 तक में कंप्यूटर की किताब आप लोग के स्कूल में मिलना शुरू हो गई है। बिहार के जितने सारे 6 to 8 के स्कूल हैं, उन सारे जगह पर लगभग 20,000 से ऊपर स्कूल 6 to 8 का अलग है, उसमें सारे जगह पर आपको मैं बता देता हूं कि 28,000 या 29,000 लगभग स्कूल है। उन सारे जगह पर सारे बच्चे को अब कंप्यूटर शिक्षक की किताब मिलने लगी है। यानी जब किताब मिलने लगी है तो उसको पढ़ाने वाले कोई चाहिए, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कंप्यूटर शिक्षक को लेकर। इसके लिए मैं नोट्स भी दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं आपको। जो परिपूर्ण किताब है उसको मैं दे रहा हूं 49 रुपीज में, इसलिए दे रहा हूं ताकि उसका आप लोग वैल्यू कीजिएगा। जो पीडीएफ मैं दूंगा तो उसका मैं आप लोग वैल्यू कीजिएगा। मैं आपके नीचे नंबर दे देता हूं, इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं, अब आपको बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक बहाली के ऊपर। तो कंप्यूटर शिक्षक बहाली के ऊपर जो लोग बोल रहे थे नोट्स दे रहे हैं, उस नोट्स में आपको 5 किताब का पैकेज रहेगा, 5 किताब का पैकेज रहेगा, जिसको हजारों में कॉस्ट है। और उस किताब को मैं 50 रुपीज में इसलिए दे रहा हूं ताकि गरीब तक भी पहुंच पाए, पढ़ाई कर पाए, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 38 जिला में पटना, गया और भी किसी जगह पे, मुजफ्फरपुर, इसके साथ साथ बेगूसराय को छोड़कर स्टेशनरी का दुकान ही नहीं है। तो इस माध्यम से भी आप लोग पढ़ाई कर पाइए, आप लोग को मिल जाएगा नोट्स और बुक भी मिल जाएगा बढ़िया, कि क्या उसका सिलेबस होगी, क्या सिनेरियो रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगी, उसके अनुसार तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात होती है कि आप एस्टेट के बात कर लिए, कंप्यूटर शिक्षक का बात कर लिए, विशेष शिक्षक का बात कर लिए, पुस्तकालय की बहाली कब आएगी। देखिए 2008 के बाद पुस्तकालय की बहाली अभी तक नहीं आई है, जिस कारण से पूरे बिहार में एक तरह से आक्रोश फैला हुआ है कि आखिर बहाली कब तक आएगी। और बहुत लोग को बात मैं बता देता हूं कि अभी जो काउंसलिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे कि एसटीईटी एग्जाम की जब बात कर रहे थे, उसके साथ साथ टीआरई 3 का जो काउंसलिंग चल रही है, तो रिकाउंसलिंग के लिए अभी क्या किया गया है कि डाटा को रिकाउंसलिंग के लिए लाया गया है। शायद पूरा फरवरी रिकाउंसलिंग चलेगा। तो जब पूरा फरवरी रिकाउंसलिंग चलेगा तो फिर हेड टीचर की बहाली कब होगी, अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग कब होगी, इसके साथ साथ कब उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देता हूं कि हेडमास्टर की रिकाउंसलिंग कब होगी। तो अभी 3-4 रिकाउंसलिंग बाकी है। पता नहीं इसको 4 महीना लगा देंगे कि 3 महीना लगा देंगे, जिस स्पीड से ये लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए और सरकार को जल्दी से रिकाउंसलिंग कराकर और इस विज्ञप्ति को जारी करना चाहिए। लेकिन सरकार खुद लेट कर रही है। इसका जवाब दे, क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए। अब बात करते हैं, जब काउंसलिंग हो जाता है, टीआरई 4 के लिए भी बहुत कर रहा है कि एस्टेट आएगा, बीटेट आएगा, उसके बाद टीआरई 4 आएगा कि पहले आएगा। तो आपको मैं बता देता हूं, जो भी लोग थे, लगभग इतने शिक्षकों की बहाली बिहार में हुई। इतने शिक्षकों की बहाली के बाद जो संख्या थी वो नागण्य सी हो गई है।
टीआरई 4 में नागंड सी हो गई है। मतलब बीएड और डीएलएड बहुत सारे बच्चे किए तो हैं, लेकिन उनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है जिसके माध्यम से वो बीपीएससी में भर पाए। जैसे एक सीट पर 5 लोग अप्लाई करते थे, वो सीट की संख्या 5 लोग शायद नहीं होकर अब 2 से 3 लोग हो गई है, तो सरकार एग्जाम बीटेट भी कराएगी। और मैं बता देता हूं, देखे होंगे आप झारखंड में जेटेट की जीत हुई है, वहां भी अपना कंपलसरी कर दिया है जेटेट। आप देखे होंगे उत्तराखंड में अपना है, राजस्थान टैट का अपना है, और भी जगहों पर आप देखे होंगे तो उसका अपना टैट है। तो अपना टैट है तो सरकार को भी अपना टैट करानी जरूरी है। और ये चीज याद रखिए कि जो लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि टैट होने वाली है, तो टैट जल्द से जल्द होगी। उसके लिए भी मैं नोट्स बुक दे रहा हूं सारे लोगों को, 49 रुपीज में दे रहा हूं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे आ जाएगा? पीडीएफ के थ्रू मैं दे दूंगा, आप उसे तैयारी कर लीजिएगा, इसका वैल्यू कीजिए, ठीक है। 5 किताब आपके पास रहेगा, वैल्यू कीजिए, पढ़िए उसको, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा है कि नोट्स मिल ही नहीं रहा, बुक मिल ही नहीं रहा है। बहुत लोगों का कॉल आता है कि सर हमारे पास बुक नहीं मिल रहा है। तो इसका एक वैल्यू हो और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आएगा, कभी भी वैकेंसी आ सकता है। मैंने बोला था कि 15 के बाद सरकार देखिए टारगेट दी थी कि मतलब रिकाउंसलिंग करा लेंगे, सारा चीज कर लेंगे, तो अब टारगेटेड स्टार्ट हो गया। कभी भी मतलब देखिए कंपटीशन जो है, एक सीट पर 10 आदमी रहेंगे। लाइब्रेरियन में पता नहीं, अभी तो लाइब्रेरियन का इतना ज्यादा हाई जाएगा, कटअप भी हाई जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन करके एम्बलिस लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो आप उसमें ग्रेजुएशन एमएससी बहुत लोग करके बैठे हुए, क्योंकि 2008 के बाद ये बहाली नहीं आई है। तो लगभग मान लीजिए कि 7000 सीट पे आए या 6400 सीट पे आए, या आप देखिएगा कितना सीट पर आता है, जितना भी सीट पर आता है। लेकिन हर एक स्कूलों में लाइब्रेरियन की जरूरत है, हर एक स्कूल में जरूरत है, क्योंकि हर एक स्कूल में बच्चों को किताब चाहिए पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी शिक्षक की जरूरत है। और बीपीएससी को जल्द ले लेना चाहिए इसका भी एग्जाम, ताकि जो बच्चे अभी परेशान हैं उनको भी जल्द से जल्द नौकरी मिले। लेकिन बीपीएससी भी क्या करे, अब रिकाउंसलिंग में इतना टाइम लगा रही है सरकार, तो फिर तो लेट होगा ही होगा। तो आप लोगों के लिए ये 2-3 काम जो है वो क्लियर है, ये 2-3 काम कर लीजिएगा, तो 2-3 काम करने के बाद आपकी जो तैयारी है दायरेदार बनेगी। बहुत लोग कहते हैं सर आप बोलना क्या चाहते हैं? देखिए बोलना यही चाहते हैं कि तैयारी लगातार करते रहिए, और हम लोग लगे हुए प्रोसेस में ये कि आप लोगों का जो प्रोसेस अभी चल रहा है, रिकाउंसलिंग चल रहा है, उसके बाद झट से बीटेट भी हो जाए, एसटेट भी हो जाए, आपका जो विशेष शिक्षक की बहाली है वो हो जाए, उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है कि सर पुस्तकालय बहाली का हो जाए, सारे में एज रिलैक्सेशन मिले। तो हम लोग इसी चीज के तो प्रयास कर रहे हैं, यही हम बोलना चाह रहे हैं कि यही प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोग का ये काम कंप्लीटली हो जाए। टीआरई 4 भी जो बच्चे बैठ रहे हैं देने के लिए, मेहनत किए हैं, उनको भी मौका मिले। देखिए जो लोग अब क्या हो गया है ना कि कुछ लोग सोचेंगे कि हम नोट्स पढ़ के, ऑब्जेक्टिव पढ़ के अपना मतलब टीआरई 4 क्लियर कर लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर नोट्स छोटा सा पढ़िएगा और उससे दाएं बाएं थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको हवा भी नहीं लगेगा। इसलिए डीपली पढ़ने के लिए ही मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं डीपली पढ़िए। और कोई भी नोट्स पढ़ने से कोई भी मतलब सेल्फ स्टडी जो है ना, किसी कोचिंग के द्वारा पढ़ाए गए ट्यूशन से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। और मैं जहां तक जानता हूं कि जो तैयारी टीआरई 1, 2, 3 कर चुका है, उसको 4 में सेल्फ स्टडी ही करना है। इसलिए मैं सारे लोगों के लिए जो टीआरई 4 है, जो भी है, सारे लोगों के लिए कहता हूं कि आप लोगों के लिए इसलिए प्रोवाइड करा है 49 रुपीज में, बहुत ज्यादा गरीबी है। और पीडीएफ का वैल्यू कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। टीआरई 4 के लिए 30 किताब का पैकेज लेकर आएंगे, जिसमें सारा सिलेबस को, उसमें से आप जो भी पढ़ना होगा, जो भी चीज करना होगा, सारा सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। और वो किताब आपके लिए एक जीवन दान होगा, ये मैं सोच कर रखा हूं। तो आप लोगों के लिए एक काम, एक बहुत बड़ी काम होगी। इसके साथ साथ आप लोग मेहनत भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा से चलेगा। कुछ लोग इसमें गलत कमेंट करेंगे कि सर आप 49 रुपीज लेते हैं। भाई 49 रुपीज नॉट ए 49 रुपीज, एक छोटा सा ठंडा होता है वो। आप उस पीडीएफ का वैल्यू कीजिएगा। शायद आपके लिए 49 रुपीज कम है, लेकिन सबके लिए नॉर्मल 49 रुपीज कर दिए, इसलिए ताकि उन लोग को नोट्स मिल पाए, ये चीज मिल पाए, ताकि वो पढ़ पाए। और साथ साथ ये भी मैं बोलूंगा सारे लोगों से कि जो लोग नए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना मेजरमेंट देख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो उन सारी मेजरमेंट को, सारी तैयारी को देखते हुए आप लोग कोशिश ये भी कीजिए कि लगातार कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रही है, उस डे बाय डे कंपटीशन को आप लोग कैसे अचीव कीजिएगा, इसमें आप लोग लगे रहिए। क्योंकि हम लोग कोशिश में है, जो भी खबर होगा फिर कल बताएंगे। समान प्रशासन विभाग से जैसे देखिए, अब ये जो रिकाउंसलिंग करा लेगा उसके बाद ही ना कुछ करेगा, तो सरकार तो खुद फंसा के रखा है। हम लोग का तो मांग है, हम लोग का तो डिमांड है कि जल्द से जल्द करा दे, लेकिन अब सरकार फंसा के रखा है, तो इसमें गलती किसकी है? तो ये बात सबसे बड़ी फैक्ट है कि सरकार जब तक इसको कंप्लीटली नहीं कर रही है, लगातार इस पे दबाव बनाया जा रहा है सरकार के थ्रू, सचिवालय में भी दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे ही खत्म हो वैसे ही इंप्लीमेंटेशन हो। ये चीज का एक ऐसा गुड सिनेरियो क्रिएट हो रही है कि नहीं हो जाए, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जो लोग चैनल पे नए होंगे, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करेंगे, एक लाइक जरूर करेंगे।
इसके साथ साथ जो लोग फैमिली मेंबर नहीं है, आप लोग फैमिली का सदस्य बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलना इसलिए पड़ता है ताकि आपके लिए मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने की एक ताकत मिलती है। और आपको क्या है, इतना मेहनत मिला, इतना सारा चीज मिला, तो इतना तो जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपना राय जरूर